जय माता जी। आज मैं बात कर रही हूँ ग्रहों की उच्चता के बारे में कि कौन से ग्रह किस राशि में कैसे उच्च के होते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काल पुरुष कुंडली के अंदर सूर्य भगवान को या सूर्य ग्रह को मेष राशि में उच्च का स्थान प्राप्त है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि सूर्य जो है वो हमारे आत्मा के कारक हैं, प्राण के कारक हैं, हमारे संस्कार के कारक हैं, हमारे परिवार के कारक हैं। तो सूर्य भगवान को मंगल की राशि में उच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि जब मंगल जो है वो अग्नि तत्व की राशि है, तो जब अग्नि से मिलेगी तो ही तो प्रकाश फैलेगा। इसीलिए सूर्य को मेष राशि में उच्च का स्थान प्राप्त है। अब अगर हम बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा को वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि है, उस राशि में उच्च अवस्था प्राप्त है। जबकि शुक्र और चंद्रमा की युति अगर कुंडली में हो तो इंसान मेंटली डिस्टर्ब होता है, उसे मिर्गी की बीमारी होती है, उसे मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर भी, और चंद्रमा और शुक्र आपस में दुश्मन भी हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा को शुक्र की राशि में उच्चतम अवस्था प्राप्त है, क्योंकि जो दूसरी राशि है वो पृथ्वी तत्व की राशि है, अर्थ त्रिकोण है। तो वहां पर क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता भी माना गया है, तो वहां पर जब चंद्रमा आता है तो उसे कहते हैं कि भैया पृथ्वी पर टिके रहो, तभी तुम कुछ अच्छा कर पाओगे। अगर उसे हवा में डाल दिया जाए तो वो और भी ज्यादा उड़ता रहेगा, क्योंकि मन जो है हवा से भी तेज गतिमान है। मन कहीं एक जगह टिकता ही नहीं है। आप मेडिटेशन में भी बैठो, ध्यान में भी बैठो, मन में कुछ और विचार आने लगते हैं। इसी तरह अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल देव को 10वीं राशि मकर में उच्च का माना जाता है, क्योंकि मंगल कुंडली के सेनापति का दायित्व तो मंगल देव को मिला हुआ है। और जो 10वीं राशि है वो शनि की राशि है, और शनि और मंगल भी आपस में दुश्मन है। तो यहाँ पर देखिए कि मंगल भी अपने दुश्मन के घर में जाके, यानी दसवीं जो राशि है वो जो 10वां 2 6 10 यानी ये अर्थ त्रिकोण पृथ्वी पर, तो जो हमारे युद्ध होते हैं, लड़ाई होते हैं, वो पृथ्वी पर ही बेहतर तरीके से हो सकते हैं। इसीलिए मंगल को 10वीं राशि में उच्च का स्थान प्राप्त है। अब आप देखिए कि शनि महाराज कहाँ पे उच्च के हैं? शनि महाराज अपने आप में न्यायाधीश हैं, कर्मों के देवता हैं, कर्मों का लेखा जोखा शनि महाराज के पास होता है। लेकिन उन्हें उच्च अवस्था तुला में जाके मिली है, तुला राशि जो शुक्र की है। और शुक्र अपने आप में सौंदर्यवान है, हर तरीके की भोग विलासिता, ऐश्वर्य, लक्ष्मी सब कुछ शुक्र से देखी जाती है। और जो शनि महाराज है आप जानते हैं कि वो न्यायाधीश के होने के साथ साथ कुरूप भी हैं, काले भी हैं, उनके एक पैरों में भी प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा अच्छाई उनके पास नहीं है। लेकिन फिर भी वो शुक्र में आके उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र 7वीं राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है, और वायु तत्व में शनि महाराज बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। और हमारे लाल किताब ज्योतिष के अंदर शुक्र और शनि को प्रेमी और प्रेमिका के रूप में भी दर्शाया गया है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका को हर तरीके की सुख सुविधा और हर तरीके की लग्जरी देना पसंद करेगा। वहीं पर अगर प्रेमिका भी है तो वो भी अपने प्रेमी के हर तरीके के सुख सौंदर्य और सुविधा का ध्यान रखती है। अब अगर मैं बात करूं हमारे देवगुरु बृहस्पति की, हम शुक्र की बात पहले करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर कि शुक्र जो स्वयं शनि महाराज को उच्चता प्रदान करते हैं, उन्हें उच्चता कौन प्रदान करता है? शुक्र को हम देवगुरु बृहस्पति की राशि में उच्च का देखते हैं, 12वीं राशि में। जबकि देवगुरु बृहस्पति धर्म के देवता हैं, देवताओं के गुरु हैं। हर तरीके का संस्कार, ज्ञान, नॉलेज, विजडम सब कुछ गुरु के पास है। वहां पे एक भोगवादी ग्रह का, एक विलासितावादी ग्रह का, सौंदर्य प्रेमी ग्रह का क्या काम हो सकता है? लेकिन है, क्योंकि 12वीं राशि मोक्ष की राशि है। वहां पर शुक्र को गुरु के नियमों के अंतर्गत बांध दिया गया है कि अब आपसे जो जुड़ेगा वहां पर उस इंसान को उसके हर तरीके के दुख, तकलीफ, दर्द से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और इसीलिए शुक्र को गुरु के अधीन कर दिया गया कि यहाँ पर आपको मोक्ष मिलेगा हर तरीके से।
इसलिए यहाँ पे गुरु उच्च के माने जाते हैं। अब गुरु को देखिए, गुरु को उच्च स्थान चंद्रमा की राशि कर्क में प्राप्त है, जो कि गुरु अपने आप में ज्ञान के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं, विजडम है, हर तरीके का भगवान ने उनको सादगी और स्वच्छता प्रदान करी हुई है। ऐसे देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा की राशि में उच्च के हो जाते हैं, जबकि चंद्रमा मन की राशि है, मन सो जाता है चंद्रमा को कहा जाता है। तो जो चौथी राशि है वहाँ पे चंद्रमा जलीय राशि है, और जो जल है, जैसे आप जानते हैं कि जल हर जगह से अपना रास्ता बना लेता है, चाहे वो पहाड़ हो, पत्थर हो, मैदान हो, किसी विषम परिस्थिति में भी पानी अपना रास्ता बना ही लेता है। वैसे ही हमारा ज्ञान है, ज्ञान जब चौथी राशि में होता है तो अपना प्रकाश बहुत तेजी से फैलाता है और लोग उसके ज्ञान के कायल हो जाते हैं। इसीलिए चंद्रमा वहाँ पर बृहस्पति चंद्रमा की राशि में उच्च के माने गए हैं। अब अगर मैं बात करूं हमारे राजकुमार ग्रह बुध की, बुध ग्रह को भी आप देखिए कि 2 राशि प्राप्त है, एक तो मिथुन राशि, दूसरी कन्या। लेकिन बुध देव कन्या में उच्च के माने गए हैं, ना कि मिथुन राशि में। उसका कारण है कि बुद्धि को, जैसे कि आपने सुना होगा कि ये बहुत ही स्थिर बुद्धि का आदमी है या ये धीर पुरुष है, तो जो बुद्धि होती है वो पृथ्वी तत्व में जब आएगी तब टिकी रहेगी और अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करके इंसान आगे बढ़ सकता है। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी आपको जो हर तरीके की बुद्धि प्रदान करे, अच्छाई करना सिखाए, वो ही तो आपको उच्चता प्रदान करेगा। नहीं तो इस संसार में हर तरह के लोग हैं, कुछ खराब बुद्धि के लोग भी हैं, गलत कार्यों में लिप्त भी पाए जाते हैं, लेकिन जो अच्छी बुद्धि का इंसान होता है वो अपने आप को हमेशा ही आगे बढ़ाता है, समाज के कल्याण और खुद के कल्याण के बारे में सोचता है। तो इसीलिए कन्या राशि जो अर्थ त्रिकोण है उसमें बुध को अच्छा माना गया है। तो अब आप समझ गए कि हर ग्रह अपने से विपरीत राशि में जाकर, दुश्मन राशि में जाकर ही उच्चता प्रदान करे। इसका मतलब क्या है, हमें प्रकृति क्या सिखाना चाहती है? इसका मतलब ये है कि जो इंसान अपनी उच्चता से दूसरे की नीचता को खत्म कर दे, उसके बुरे कर्मों को खत्म करके अच्छाई को प्रदान करे, वही उच्चता हमें भी प्राप्त करनी है। और इसीलिए हमें इन सब ग्रहों से सीखना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं और कैसे समाज के कल्याण के बारे में सोचें। तो अब आप समझ गए होंगे कि उच्च ग्रह का परिभाषा क्या है, उसकी व्याख्या क्या है और वो कैसे काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय माता।